गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम फायर साइन एरीज की करने वाले हैं। इस जनवरी मंथ में लास्ट 15 डेज जो है उनमें उनके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या उनकी एनर्जी में शिफ्टिंग होने वाली है, वो हम सब देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रिजोनेट करे प्लीज़ इसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प कर सके। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टैरोट से देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है एरीज मेष राशि के लिए फायर साइन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फायर साइन एरीज के लिए नेक्स्ट 15 डेज उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या कुछ शिफ्टिंग होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 of swords, okay, and 4 of cups, the hermit, and justice. So fire sign, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ सोर्ड, एनर्जी ऑरेकल से भी मैं चाहूँगी कार्ड लेना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Oh, all tied up. And one more card, Angel of Strength. So, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। एरीज, आप अपनी लाइफ से लाइफ में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप थक गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप टायर्ड महसूस कर रहे हो। मीन्स ऐसे आपका नेचर जो है वो ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान होते हो। मीन्स आप गिर कर फिर से उठने वालों में से होते हो। लेकिन कितनी बार हर इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है, हमें गिरना पड़ता है, फिर संभलना पड़ता है, फिर आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। बट कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत मायूस मुझे दिख रहे हो। शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें
रही हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हो। आप ये सोच रहे हो कि आखिर कब तक ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेगी, कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर जस्टिस की मांग कर रहे हो, शायद अपने आप को लेकर। मीन्स आपके शायद बहुत सारे लोगों ने शायद कुछ धोखा दिया हो, गलत किया हो। मीन्स होता है ना, आपके साथ आपको चीट किया हो, बहुत सारे लोग झूठ बोले हो। मीन्स किसी न किसी तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया उन्होंने, एंड आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूटे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा निराश हो गए हो कि आपको आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप वो देख नहीं पा रहे हो। या तो कुछ लोग ऐसे हैं कि गुस्से में भी हैं, एंड क्योंकि मेष राशि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बट उनका गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाता है। बट आप इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ से नाराज़ हो, एंड आपने एक मन में अवधारणा बना ली है कि नहीं, ये चीज़ें ही हैं, ऐसी ही है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी सही नहीं होगी। एंड उस चीज़ को लेकर शायद आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। मीन्स ठीक है, जिसे जो करना है वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस चीज़ के लिए आप मांग कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, या फिर। लेकिन आप गुस्से में हो, बट आप स्ट्रेंथ में भी हो कि ठीक है, अब तक जिसने भी मुझे चीट किया, जिसने भी जो किया, जिसे भी जो करना था वो किया, बट अब नहीं, अब कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। मीन्स आपने खुद को ऐसे बना लिया कि अब कोई चाह कर भी आपको अगर परेशान करने आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं अब उसे। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, सैड हो आप अंदर से, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो। खास करके आप पीछे जब पलट कर अपने आप को देखते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा उदास होते हो। बट जब आप इस वक्त अपनी सिचुएशन को देखते हो और फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो चुका है, अब जो होने वाला है मुझे उसे देखना है, एंड उसके ही आगे बढ़ना है बस। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपकी ऐसी ही एनर्जी रहने वाली है। मीन्स आप दोनों चीज़ के बारे में सोचोगे, कभी पास्ट पे जाओगे, पास्ट के बारे में सोचोगे, कभी फ्यूचर को लेकर फ्यूचर के बारे में सोचोगे। जब आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में फील करोगे आप, एंड जब कभी आप अपने पास्ट को याद करोगे, पास्ट के बारे में सोचोगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए महसूस करोगे, सोचोगे मुझसे नहीं होगा, आप इमोशनल हो जाओगे, नेगेटिव एनर्जी में आओगे, एंड कहीं ना कहीं आप जस्टिस की मांग करोगे। तो ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए। आप एक चीज़ को याद करोगे एंड वो चीज़ें आपको एक के बाद एक और भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप कलेक्ट करने लगोगे, एंड वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड दो बार आया है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे। जो भी हुआ आप सोचकर इमोशनल ज़रूर होगे, बट आप स्ट्रेंथ में रहोगे कि नहीं, अब
पीछे पलटकर मुझे नहीं देखना है, मुझे बिल्कुल अब आगे बढ़ना है। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, छोड़ कर गए, चीट किया, जो कुछ भी सिचुएशन हुआ, उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। एंड आप जो है खुद को हील करोगे, आप खुद पे बैलेंस बनाओगे, ये समझोगे आप कि आप क्या हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, चाहे वो जो भी सिचुएशन हुई हो। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सो आप अपनी इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, उस पर खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करोगे एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो लोग कुछ ऐसी एनर्जी में भी आ सकते हैं कि जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे उससे उस चीज़ को टेस्ट कराना है। मीन्स अगर आपने हार का सामना किया है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि उस सामने वाले बंदे को भी हार महसूस होना चाहिए, उसे भी फील वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये बदला हो गया। तो आप अगर ऐसी एनर्जी में आ सकते हो तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, बदला लेने से कुछ नहीं होता उसमें। सो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आप उसे धोखा दोगे या किसी और से धोखा दिलवाओगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मीन्स ये तो बचपने वाली बात हो गई। बच्चे में ऐसे कहते हैं मुझे उसने मारा, मुझे भी उसे मारना है, उसके बाद बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। सामने वाले बंदे ने जो कुछ भी आपके साथ किया वो आपका कर्मा था, कहीं ना कहीं उसका भी कर्मा है। उसने अगर वैसा किया है तो जाहिर सी बात है उसने अपना कर्मा क्रिएट किया है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसे वो चीज़ दोबारा उसे वो चीज़ फील कराने के लिए। अगर उसने बुरा किया है तो यूनिवर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको इस चीज़ में किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैलेंस बनाइए, खुद को हील कीजिए। जस्टिस की आप मांग कर रहे हो तो बेशक कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो बेशक आप जस्टिस की मांग कीजिए यूनिवर्स से। आज नहीं तो कल यूनिवर्स ही आपके साथ न्याय करेंगे। आपको जब सही वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, आपके साथ इंसाफ किया गया है। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए हमें। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। आप हो सके तो आप लविंग एनर्जी में आओ, प्यार बांटो तो आपकी लाइफ में भी प्यार आएगा और बहुत जल्द आप शुरुआत भी करोगे। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो कहीं ना कहीं कंक्लूजन आर विद इन रीच। The end of a tough cycle approaches. So बहुत जल्द आपके लाइफ से जो भी टफ साइकिल्स जो आप देख रहे हो ना, वो सब कुछ बहुत जल्द ही उसका एंड हो जाएगा। बहुत जल्द आपको बस पॉजिटिव रहना है। बहुत जल्द सब कुछ खत्म होगा। एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। सो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड था। सो बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड हील करना खुद को। आप खुद से ये सोचिए कि कहीं आप निगेटिव एनर्जी में तो नहीं आ रहे हो, कहीं आपके दिमाग में किसी तरह की निगेटिव एनर्जी तो नहीं आ रही है, आप कलेक्ट तो नहीं कर पा रहे हो। आप खुद
पे ध्यान दीजिए, आपकी एनर्जी में, आपके एक्शंस में वो सब कुछ दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप निगेटिव एनर्जी में आ रहे हो, या आप ऐसा क्या हो गया अचानक से इमोशनल हो रहे हो, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं या फिर कुछ भी, तो आप तुरंत पॉजिटिव होइए, तुरंत खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। प्यार बांटने से ही प्यार मिलता है। जो हो गया आप दूसरों को वो चीज़ नहीं दे सकते हो। मीन्स अगर आपको प्यार नहीं मिला तो आप दूसरों को नफरत बांटोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, प्यार बांटोगे, प्यार ही आपको मिलेगा। बिग हैप्पी चेंजेस, सी आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। सो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट गो, मैंने कहा ना, आप लेट गो शायद आपने नहीं किया है। जो भी चीज़ें हुई है, आप स्पिरिचुअल हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप स्पिरिचुअल हो, सरेंडर भी किया है आपने, बट लेट गो आपने नहीं किया है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। नॉट द राइट टाइम। सो इस टाइम जो आप अगर कोई सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए नॉट द राइट टाइम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक नो है, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो। सो यहाँ पे आप लेट गो कीजिए। लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो सरेंडर करने से सिर्फ वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है, साथ ही साथ हमें लेट गो करना होता है, उस चीज़ को भूलना होता है। जब तक हम उस चीज़ को याद करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट कैसे होगी। ओके, सो आपको लेट गो करना है। अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो आप प्लीज़ खुद को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला है। हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं जिसमें रोमांटिक साइकिल की आप शुरुआत करोगे, सब कुछ अच्छा होगा, घर में, फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब लोग खुश होंगे, आप खुश होंगे, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव सोचिए। अगर आप रियूनियन का वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि कब वो आएंगे, तो आप अफर्मेशन यूज़ कीजिए कि बहुत जल्द वो आ रहे हैं आपके पास। ये जो अफर्मेशन यूज़ करते हैं ना, तो आप फ्यूचर को लेकर करंट में फील करके बोलना होता है। एंड उस चीज़ को आप फील, सिर्फ बोलना ही नहीं, फील भी करना होता है कि नहीं वो आ रहे हैं। मीन्स वो अभी तक आए नहीं है बट वो फ्यूचर में है, बट आप उसको प्रेजेंट में करके फील कर रहे हो एंड बोल रहे हो कि नहीं वो आ रहे हैं, आपका रियूनियन हो रहा है, आपकी शादी हो रही है। मीन्स इस तरीके से प्रेजेंट में। ओके, सो आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।